जय हिंद दोस्तों। आइए हम साइंस का आज ऑल फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के चैप्टर से कौन सा चैप्टर से कितना नंबर पूछा जाता है वो हम लाए हैं। और साइंस में अगर इस टॉपिक को आप कवर कर लेते हैं तो इस टॉपिक के पढ़ने के बाद बिहार बोर्ड में आप 70 से 80 अंक प्राप्त कर सकते हैं। और 70 से 80 अंक प्राप्त करने के लिए आपका कोई नहीं विधाता रोक सकता अगर इस चैप्टर को आप तैयारी कर लेते हैं। अभी भी मौका है, एक महीना अभी भी है, इसलिए इस चैप्टर को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और रिवाइज कीजिएगा और इस चैप्टर को प्रैक्टिस करिए। इसी चैप्टर से बिहार बोर्ड साइंस में पूछा जाता है और इस बार भी पूछेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में देखिए कौन सा चैप्टर से पूछा जाता है और कौन सा चैप्टर से कितना अंक आएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास 10 साइंस। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले चैप्टर सबसे पहले भौतिकी से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स कुल 26 नंबर सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ से आते हैं। तो पहला एक चैप्टर होगा विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत जो चैप्टर है उसमें टॉपिक जो पूछेगा, टॉपिक पूछ सकता है ओम का नियम पूछ सकता है, श्रृंखला और समानांतर सर्किट पूछ सकता है, विद्युत शक्ति और ऊर्जा पूछ सकता है, सर्किट और आरेख पूछ सकता है। और इसमें भी एक टॉप और उसके बाद लगभग यहाँ आपको लगभग 13 से 15 अंक हर साल आते हैं। 13 से 15 नंबर हर साल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। और दूसरा जो है चैप्टर प्रकाश और अपवर्तन जो है लाइट चैप्टर, उसमें जो टॉपिक पूछेगा उसका है दर्पण और लेंस के सूत्र। दर्पण और लेंस के सूत्र जो होता है उसको याद कर लीजिएगा, ये भी आ सकता है। उसके बाद अपवर्तन और इंद्रधनुष भी पूछा जाता है। और उसके बाद एक है लगभग ये जो प्रकाश और अपवर्तन जो है उससे लगभग 5 से 6 नंबर आते हैं इस चैप्टर से 5 से 6 नंबर आते हैं। कितना आते हैं? 5 से 6 नंबर इस चैप्टर से आते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर में क्या है? तीसरे नंबर में चैप्टर है भौतिकी का चैप्टर है मानव नेत्र और रंगीन संसार या रंग बिरंगा संसार आप कह सकते हैं। मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, इससे टॉपिक जो पूछे जाएंगे वे दृष्टि दोष हो सकते हैं। दृष्टि दोष हो सकते हैं। उसके बाद इंद्रधनुष हो सकते हैं। इससे लगभग 3 से 4 अंक आते हैं। इस भी टॉपिक पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस चैप्टर पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव रहता है। क्योंकि मानव नेत्र और रंगीन संसार से पूछा ही जाता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। उसके बाद इसमें जो है 25 से फिजिक्स में 20 से 25 नंबर 20 से कितना 25 नंबर पक्का है अगर इस चैप्टर को आप तैयारी करते हैं। उसके बाद है फिजिक्स। अगर जो फिजिक्स के ऊपर जो हम क्वेश्चन जितना बताए हैं, ये जो फिजिक्स का जैसे विद्युत हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, उसके बाद क्या प्रकाश हो गया, उसके बाद मानव नेत्र और रंगीन संसार, इससे लगभग इस चैप्टर को आप कवर कर लेते हैं तो इससे आपको 20 से 25 नंबर फिजिक्स में कोई नहीं रोक सकता। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर 20 से 25 नंबर कोई नहीं रोक सकता। आइए केमिस्ट्री का चैप्टर देखते हैं। केमिस्ट्री रसायन शास्त्र केमिस्ट्री कुल 25 से 26 नंबर पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री को आप हल्का में मत लीजिए, 25 से 26 नंबर पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ से आते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में पूछे जाते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है। क्या है? फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, जिससे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण कहते हैं। इसमें आपको पूछ सकता है, समीकरण दे देगा और बोलेगा संतुलन समीकरण को बनाइए, या अभिक्रिया के प्रकार, या ऑक्सीकरण या उपचयन। लगभग 8 से 10 नंबर यहाँ इस चैप्टर से
आप पा सकते हैं। अगर इस चैप्टर पर आप फोकस कीजिएगा तो अब फोकस करना ही होगा, क्योंकि अभी तक जो भी तैयारी किए हैं या नहीं किए हैं, इस चैप्टर को आपको करना ही है हर हाल में। इसी चैप्टर से क्वेश्चन आता है। सेकेंड नंबर देखिए, फिर केमिस्ट्री में सेकेंड नंबर है अम्ल और क्षार और अम्ल क्षार और लवण। अम्ल क्षार और लवण, इसका पीएच संकेत, आपका पीएच का मान भी पूछा जा सकता है। आपका पीएच का मान भी आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद सामान्य लवण NaHCO31 और Na2CO3, ये भी आपको रासायनिक समन्वय, रासायनिक सूत्र भी आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, या खड़िया या संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। अगर इस चैप्टर में आप याद कर लेते हैं तो लगभग कितना लिखा हुआ है, 7, लगभग 7 से 8 नंबर आपका इस चैप्टर में आ ही सकता है 100%। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा चैप्टर में आता है धातु और अधातु आता है। तीसरा चैप्टर में आता है धातु और अधातु। इसमें पूछ सकता है प्रतिक्रिया श्रृंखला, संक्षारण पूछ सकता है, मिश्र धातु पूछ सकता है। और ये क्वेश्चन अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो इस चैप्टर से 3 से 4 अंक आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर पूछा जा सकता है। इसलिए इस चैप्टर पर आप फोकस कीजिएगा। समय बहुत ही कम है। केमिस्ट्री में टोटल पूछा जाता है 18 नंबर से 22, 18 से 22 नंबर का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिलाकर पूछा जाता है केमिस्ट्री से। आइए केमिस्ट्री से इतना पूछा जा सकता है। अगर इस केमिस्ट्री को जो चैप्टर हम बताए हैं, जैसा कि चैप्टर आपको पता है धातु और अधातु बताए हैं, उसके बाद एक चैप्टर है अम्ल क्षारीय और लवण हो, और तीसरा है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण संतुलन समीकरण। ये जो चैप्टर है ये आप क्लियर कर लेते हैं तो केमिस्ट्री में आपको 18 नंबर से 22 नंबर आने से कोई विधाता नहीं रोक सकता। चैप्टर तो और भी है, लेकिन समय बहुत ही कम होने की वजह से जो चैप्टर से बहुत ही अधिक पूछा जाता है, इसलिए वो महत्वपूर्ण चैप्टर खोज कर हम लाए हैं। क्योंकि अभी समय नहीं है ज़्यादा अगर चैप्टर हम आनकर आपको दे देंगे तो आप नहीं पढ़ पाइएगा। पढ़िए वही जो बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा। इसलिए आइए बायोलॉजी आगे चैप्टर ध्यान देते हैं। बायोलॉजी का चैप्टर जो है जीव विज्ञान बायोलॉजी से कुल 28 नंबर पूछा जाता है। जैसा कि आप सभी को पता भी होगा या कितने बच्चे को पता नहीं होगा, 28 नंबर जो बायोलॉजी से पूछा जाता है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ से आते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यही होगा अब बच्चे लोग को कि सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ से आते हैं। तो सबसे ज़्यादा नंबर जो आते हैं वो है जैव प्रक्रम एक चैप्टर है, उससे पूछे जाते हैं। जैव प्रक्रम में जैसे हो गया पाचन, श्वसन, परिसंचरण और इसके बाद उत्सर्जन। लगभग इससे 12, इससे कितना 10 से 12 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर। इस चैप्टर पर आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा पूछा जा रहा है, 10 से 12 नंबर पूछा जा रहा है इस चैप्टर से। उसके बाद दूसरा चैप्टर क्या है, नियंत्रण और समन्वय। इसमें एक टॉपिक है तंत्रिका तंत्र और हार्मोन। तंत्रिका तंत्र का आपका फिगर भी पूछ सकता है, और हार्मोन टॉपिक है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, या पादप हार्मोन पूछ सकता है या किसी भी हार्मोन के बारे में पूछ सकता है। इससे एक चैप्टर अगर आप क्लियर करते हैं तो इस चैप्टर नियंत्रण और समन्वय से लगभग आपको 5 से 6 नंबर, कितना नंबर, 5 से 6 नंबर क्या होगा, आ सकता है। इसलिए इस चैप्टर पर भी आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि समय बहुत ही कम है। पढ़िए वही जो बिहार बोर्ड में पूछा जाए, और आप जो पढ़ कर जाए वही बिहार बोर्ड में छपा हुआ रहे। उसके बाद
तीसरा नंबर में है जीव विज्ञान में जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। और इसमें टॉपिक आ जाएगा लैंगिक और लैंगिक प्रजनन, लैंगिक और लैंगिक प्रजनन। लगभग इससे भी लगभग 7 से 9 नंबर का अंक आ जाएगा। अगर आप इसको तैयारी कर लेते हैं तो 7 से 9 नंबर आ सकता है। इसलिए बायोलॉजी में जो है टोटल 18 नंबर से 21 नंबर के बीच में पूछा जाता है। इसलिए आप लोग जो चैप्टर हम बताए हैं इस चैप्टर पर ध्यान दीजिएगा। और समय बहुत ही कम है, मात्र 1 महीना बचा हुआ है आपके पास। अभी आप सिर्फ सेल्फ स्टडी कीजिए और इधर उधर के वीडियो पे फोकस नहीं कीजिए, क्योंकि अभी जो आप पढ़िएगा वही आपको फरवरी में जो एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा और बिहार बोर्ड के जो रूम हॉल में आप बैठे रहेंगे उस रूम में बस यही याद आएगा कि हमने 2 महीने में पढ़ा क्या और इतने दिन आपने क्या पढ़ा वो भूल जाइए। लेकिन अभी जो 2 महीने में आप तैयारी कीजिएगा यही तैयारी आपका बिहार बोर्ड में काम आएगा। इसलिए आप लोग अभी इस चैप्टर को अगर आप पढ़ लिए हैं तो फिर रिवीजन कीजिए, और जो नहीं पढ़े हैं तो वो इस चैप्टर को तैयारी कीजिए और सही ढंग से पढ़िए। इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इतना पढ़ने से आपको 65 से कितना 70 नंबर 65 से 70 नंबर आ सकता है। दावा के साथ कह सकते हैं हम 65 से 70 नंबर कह रहे हैं दावा के साथ। अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो हो सकता है 75 प्लस भी हो सकता है। इसलिए क्योंकि हम दावा कर रहे हैं 65 और 70 में दावा कर रहे हैं, 75 प्लस भी हो सकता है इससे क्वेश्चन। क्योंकि प्रैक्टिकल नंबर 20 नंबर का पूछा जाता है, प्रैक्टिकल में 20 नंबर का पूछा जाता है और ऑल मार्क साइंस में जो है 70 नंबर। अगर आप इधर से 70 मार्क आन लेते हैं, 70 नंबर अगर आप आन लेते हैं 70, अगर आप इधर से 70 नंबर आन लेते हैं तो अगर आप 70 नंबर आनते हैं और आपको स्कूल में प्रैक्टिकल 20 नंबर का दे दिया जाए तो 90 नंबर हो गया आपका। इसलिए आप लोग इस चैप्टर को फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आप 70 नंबर बिहार बोर्ड में आनते हैं और 20 नंबर प्रैक्टिकल देता है तो टोटल आपका हो गया 90 नंबर। आप सोचिए क्या साइंस में 90 नंबर कम है? क्या टॉपर बनने के लिए 90 नंबर साइंस में लाना बहुत ही कम है? नहीं दोस्तों, 90 नंबर लाकर भी आप टॉपर बन सकते हैं और आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर पर और इस टॉपिक जो बताएं इस टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा। इसी टॉपिक से रहेगा 100% चांस है। अगर नहीं रहेगा तो आप एग्ज़ाम हॉल से आकर इस कमेंट खुला हुआ रहेगा, आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया, भैया इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया। हम आपका कमेंट का इंतज़ार करेंगे। दावा है कि आप क्वेश्चन यहीं से आएगा, इसलिए हम आपको इस चैप्टर का नाम और इस चैप्टर का टॉपिक हम दिए हैं। इसलिए आप लोग जितना हो सके तैयारी कीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। बिहार बोर्ड नहीं दिया है क्योंकि फरवरी में हर बार की तरह इस बार भी एग्ज़ाम लेगा और मात्र 1 महीना आपके पास शेष बचा हुआ है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए और बहुत ही प्रैक्टिस कीजिए और याद कीजिए। अगर इस वीडियो पर 100 लाइक आ गया तो हम मैथ का भी ऐसे ही एक वीडियो बनाएंगे, और उसके बाद अगर इस वीडियो पर 100 लाइक आ जाता है तो हम आपको कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाएंगे और कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और पूछे जाने का संभावना है। वैसे क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे और आप उस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। हो सकता है वो क्वेश्चन भी आ सकता है, 100% तो नहीं कह सकते लेकिन 90% कह सकते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ाई कीजिए क्योंकि आप लोग के पास समय नहीं है। धन्यवाद।